वन में जो आता है वो आता है लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो आई विल स्टार्ट विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इफ देयर इज डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास आई कैन नॉट टीच. मैं चली जाऊंगी अब क्लास छोड़ के. मैं नोट्स दे रही हूँ तुमको क्योंकि मैं एट अ टाइम इतना सब तो एक साथ करा नहीं सकती. आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स. इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. अभी एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा सकती मैं बेटा. एनवायरनमेंट बहुत जनरल चैप्टर है. जनरल चैप्टर है. रीड भी करोगे तो हो जाएगा. इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड योर एनवायरनमेंट. ठीक है. तो पढ़ अभी, लेकिन जब क्लास के साथ होगा तभी होगा वो चैप्टर. मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको आ रहे हैं तो. एनवायरनमेंट तो आई प्रोवाइड यू. जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप कि प्रोवाइड मी विद द नोट्स ऑफ एनवायरनमेंट. आई प्रोवाइड यू. गो थ्रू द नोट्स. इफ एनी डाउट आस्क मी. कुछ नहीं कर सकते बेटा. आई विल गिव यू नोट्स. आई विल प्रोवाइड यू. जिसको जो नोट्स चाहिए यू कैन आस्क मी अबाउट द नोट्स. बट हेरिडिटी इज नॉट समथिंग विच कैन बी टॉट राइट नाउ. इट विल बी स्टार्ट आफ्टर दिवाली. वी विल स्टार्ट हेरिडिटी आफ्टर दिवाली. चालू तो करने दे बेटा चैप्टर. चालू करूँगी. दे दूंगी मैं. जल्दी दे दूंगी. Should I start? If there is a single noise also, I will stop teaching and I'll walk away from here. और फिर सर को आप लोग जवाब देना कि क्यों मैम चली गई. Even दीदी is not well today. एक भी बार आपको डिस्टर्ब करा मुझे कॉल करना. मैं इनका फ़ोन नहीं दूंगी और क्लास अपन खत्म. कल भी अपना मैं निकल जाऊंगी मैम. हाँ मैम बिल्कुल घर जाओ. फिर सर से बात करते रहेंगे ये लोग. कल भी मैंने इनकी क्लास जल्दी खत्म करनी थी. कौन सा कर रहे थे. आज भी अपन जल्दी खत्म. नहीं, क्योंकि उतना दूर से मेरे को आना पुराता नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए. So earlier, like I had taken out some few slides and I was teaching control and coordination, but I found something better slide. These are not my notes. I am just referring it from the internet because I found it good and I thought like I should share it with you all so that it is easy for you all to understand the concept. ठीक है? Not my personal notes. I am sharing this with you because I found it कि I can make you understand with this slides very nicely. So starting with the chapter control and coordination. What is control and coordination? Now if I start with this chapter, like first of all अगर मुझे बताओ कि like if you are hungry and you see कि कोई एक अच्छी सी डिश, तुम्हारी मनपसंद डिश तुम्हारे सामने में पड़ी हुई है, so what you will do? You will get up from your place, you will go, you will pick it up and you will eat it. Yes or no? तो तुम्हारे को ये इंस्ट्रक्शन कैसे गई? किसके थ्रू गई ये इंस्ट्रक्शन? ब्रेन के पास गई कि मुझे भूख लगी है. आइज़ ने देखा वहाँ पे कुछ अच्छा पड़ा हुआ है तो उसने क्या किया, जाके ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया कि आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, देर इज़ सम नाइस डिश विच इज़ केप्ट देयर. इंस्ट्रक्शन गई, हम उठे, हमने उठाया उसको और हमने उसको खा लिया. मतलब कि हमने जो सोचा, जो देखा, जो समझा और वैसा हमने उसका एक्शन कर लिया. येस और नो? तो ये क्या था? एक थिंकिंग प्रोसेस का हमारा काम किया. येस और नो? थिंकिंग किया कि मुझे भूख लगी है यार, मुझे कुछ खाना है, तो मुझे कुछ दिख गया, मैं उठ के चली गई, मैंने उठाया, मैंने खा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया. ठीक है. अब सेकेंड सिचुएशन एक ऐसी आती है वेयर आई से कि इमीडिएटली मान लो अगर आपका हाथ कोई गर्म चीज़ में चला गया, सो विल यू वेट? Will you wait? चिपक के एक दूसरे की आंखों में आके. मैम एक मिनट.
भैया पढ़ाई करने आए हो कि डेट देने आए हो एक दूसरे को? इनफ हो गया, हो गया। और हंसना होगा ना, आखिरी में स्क्रीन में शेयर करेंगे, देख के जोर जोर के हंसना। अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ लो। शुड आई स्टार्ट? सो आई वॉज देयर। अब नहीं, अब आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, मेरे को समझाने दे बेटा, नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। अभी हमने क्या किया था कि हमको कुछ अच्छी चीज़ दिखी, हमारा इंस्ट्रक्शन ब्रेन के पास गया, मेरा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैंने उठाया और मैंने खा लिया। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर मान लो लाइक आई एम कुकिंग और मेरा गलती से मेरा कोई और ध्यान होगा, मैंने वो उसको पकड़ने की जगह डायरेक्ट हाथ लगा दिया, तो विल आई वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन कि मेरा हाथ जल गया है, मेरा इंस्ट्रक्शन ब्रेन को जाएगा, फिर ब्रेन बोलेगा हाथ हटा, तब जाके मैं हाथ हटाऊंगी? ऐसा करूंगी क्या? वॉट इट विल बी? इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जैसे ही हाथ लगा मैंने एकदम से हटा दिया, विदाउट इवन अ सेकेंड टू थिंक कि मैंने क्या किया। कुछ नहीं करूंगी। किसी ने बाजू में बैठ के चिमटी काट दिया तो एकदम से क्या ये रिएक्शन जाएगा कि इसने तो मेरे को चिमटी काटा, अब मैं आउच बोलूँ और हाथ हटाऊँ? ऐसा होता क्या? वॉट यू से? इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। एक होता है थिंकिंग और एक होता है एक्शन। क्लियर? दोनों चीज़ें क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, life is beautiful. Yes, we all are here to control and coordinate the everything. Coordination is response to an organism. मतलब कोई organism को respond करना in the possible ways, environment के possible ways में हम respond कर रहे हैं। जैसे कि मैंने example दिया समोसा का लेके, example जो पसंद है डिश हमने वो खाया। द रीज़न इज़ क्योंकि हमको पसंद है, मेरे को खाना था, मुझे भूख लगी थी, मेरे थिंकिंग प्रोसेस ने बोला आई शुड ईट इट, आई एट इट। तो मैंने क्या किया? अपनी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट किया ना कोऑर्डिनेट। तो दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। कोई चेंजेस देख के इवन प्लांट्स, इवन ह्यूमन बींग्स, दे रिस्पॉन्ड। एक प्लांट देखा है, टच मी नॉट, उसको टच करो, वो चुई मुई प्लांट जो बोलते हैं, उसको जैसे टच किया तो वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो उसने क्या है, किसको रिस्पॉन्ड किया? टचिंग को। हमने टच किया, वो बंद हो गया। दैट इज मिमोसा प्लांट। इवन यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर जब ग्रो रात को बंद हो जाता है, सुबह सनलाइट आती है तो सनलाइट के डायरेक्शन में वो ग्रो हो जाता है। तो वो किसको रिस्पॉन्स कर रहा है? फोटो को। फोटो मीन्स लाइट को। तो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। तो ये क्या बोल रहा है कि चेंजेस, they detect the changes and respond to them in a suitable way. The ability to detect the change and give the appropriate response is known as control and coordination. Example is I want to eat, my body was hungry, I felt like eating it. मैंने खाना खाया, मैंने उठाया और खाया, तो मैंने क्या किया? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सिस्टम रहते हैं। सिस्टम क्या रहते हैं? नर्वस सिस्टम जो सोचता है और देता है। ठीक है? क्यों ये सब इम्पॉर्टेंट है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सर्वाइवल के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को बैलेंस रखता है, बॉडी को बैलेंस रखता है, ग्रोथ के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्विक सूटेबल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ठीक है? एनिमल नर्वस सिस्टम, हियर इन एनिमल नर्वस सिस्टम अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल मीन्स बी ह्यूमन बींग, यू कैन लिख हियर ऑन द ई बोर्ड। ठीक है? ह्यूमन बींग में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का पूरा थिंकिंग प्रोसेस को। येस और नो? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ न्यूरॉन हियर? जो इन्फॉर्मेशन है, अब जब ये पिक्चर देखोगे न्यूरॉन का, सो यू विल सी इन द पिक्चर हियर अ डायग्राम कम्स फॉर 3 marks टू ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में देखो, जो बाहर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। इंफॉर्मेशन रिसीव होके कहाँ पे जाती है? सेंटर में जाती है। दैट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? एक्सन में जाती है।
एक्सॉन में जाकर क्या, एक्सॉन क्या करता है, वो इम्पल्स को कैरी करता है और वो कहाँ पे लेके जाता है, नर्व एंडिंग के पार्ट्स में। नर्व एंडिंग क्या करती है, वो यहाँ से इम्पल्स दूसरे एक्सॉन के पास, दूसरे नर्व के पास में, न्यूरॉन के पास में ट्रांसमिट करती है। अब ये जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स का क्या काम है, द गैप बिटवीन इज कॉल्ड एज साइनैप्स। केमिकल्स रिलीज्ड हियर आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो ले जाने का काम करता है वो क्या है, वन एंडिंग ऑफ न्यूरॉन। जैसे ये एक एंडिंग है न्यूरॉन की और ये दूसरी एंडिंग है, तो उसके बीच की गैप को क्या बोलते हैं, साइनैप्स। ठीक है, तो ये कैसे फंक्शन, जनरली कैसे फंक्शन करता है कि रिसेप्टर्स, कैन यू सी द रिसेप्टर्स, डेंड्राइट्स के पास क्या है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन डिटेक्ट अ चेंज स्टिमुलस, दे जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट। जैसे ही हमने कोई चीज़ को टच किया तो वो किसके पास जाता है, हमारा टच किसके पास जाता है, डेंड्राइट्स के पास। किसके पास जाता है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है। इम्पल्स जो ट्रैवल करता है, कहाँ पे ट्रैवल करता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ पे जाता है, एक्सॉन में। और एक्सॉन के बाद में वो क्या करता है, इट कॉजेज अ रिलीज ऑफ केमिकल। केमिकल क्रॉस होता है कहाँ से, गैप। गैप मतलब साइनैप्स। और फिर वो किसके पास जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में जाता है। फाइनली द इम्पल्स रीचेज एन अफेक्टर मसल ग्लैंड एंड ब्रिंग्स अ रिस्पॉन्स। आया समझ में, समझा कैसे जाता है, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैंने कोई चीज़ को टच किया तो क्या होगा, इफेक्टर लेगा, सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे जाएगा, और गैप इज कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स से सेकंड के पास जाएगा, एंड दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन आवर बॉडी विच गोज टू द ब्रेन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये देखो एक्सॉन है, जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर, इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल। नर्वस सिस्टम वर्क्स वेरी फास्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स पुलिंग योर हैंड बैक फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। कौन सा सिस्टम वर्क करता है फास्ट, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। Reflex action is an automatic and intermediate response to the stimulus without thinking. जैसे मैंने बताया कि गरम लगा तो हमने एकदम से हाथ हटा दिया, हाँ, गरम लगा तो हमने क्या किया, एकदम से हाथ हटा दिया। वैसे ही क्या सोचूंगी क्या मैं कि गरम लगा तो मुझे हाथ हटाना है तो हाथ हटा लो, ऐसा करूँगी क्या, नहीं। इमीडिएटली मैंने हाथ हटा लिया, मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विच इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्स आर्क। आया समझ में। So example, pulling back of hand from the hot object. Reflex action are controlled by the spinal cord, not the brain. Reflex arc किसके थ्रू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। मतलब अगर ब्रेन के पास जाएगा तो क्या होगा, थिंकिंग होगा, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। पीछे में जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वहाँ तक जाता और इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस हो जाता है। दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is nothing but a reflex arc. Again I'll make you explain what is reflex arc. Stimulus मतलब हमको गरम लगा तो रिसेप्टर कौन है, स्किन। किसको गरम लगा, स्किन को। स्किन ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया, सेंस करके वो कहाँ पे गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से किसने उसको रिकॉग्नाइज किया, मोटर न्यूरॉन ने। और मोटर न्यूरॉन के बाद वो कहाँ पे गया, मसल के पास में गया, और मसल ने क्या किया, हमारे हाथ को हटा दिया। क्लियर, क्लियर। व्हाट वाज द चैनल, फ्रॉम स्टिमुलस इट वेंट टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर से कहाँ पे गया, सेंसरी, सेंसरी से कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन, मोटर से इफेक्टर, इफेक्टर से एंड वी पुल्ड आवर हैंड। ठीक है, वॉज थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस, thinking process was not involved, so here I call it as immediately response to the stimulus, which is nothing but a reflex arc. Understood what is reflex arc? The instruction directly goes to the spinal cord without going into the brain. आया समझ में, it is reflex arc. ठीक है, reflex arcs are controlled by the spinal cord, not the brain. They help in protection from
डेंजर। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कैसे होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं। एग्जाम्पल इज ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अब जैसे मेरे अभी मैं बात कर रही हूँ या बोल रही हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली आइज ब्लिंक हो रही है। सो एम आई गिविंग दिस मैसेज टू द ब्रेन की आइज को ब्लिंक करो, फिर तब ब्लिंक होएगी? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। सो विच इट इज़ नथिंग बट एन रिफ्लेक्स एक्शन। पुलिंग अ हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम, गर्म लगा एकदम से हमने हाथ हटा दिया, रुके क्या इंस्ट्रक्शन देने के लिए ब्रेन पे? नहीं। उसके बाद में स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब क्या है? वेट करते हो कि मुझे कॉफ करना है तो मेरा इंस्ट्रक्शन जाएगा, ब्रेन बोलेगा अब कॉफ कर तो मैं ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ऐसा होता क्या? नहीं होता। वाटरिंग द माउथ व्हेन यू सी द फूड, मुंह में पानी आता है, कुछ अच्छा सा देख लो, खाने का मन है, तो क्या इंस्ट्रक्शन देते क्या ब्रेन को कि मेरे मुंह में पानी आए तो आएगा? It comes automatically. What it is immediately response to the stimulus, which is nothing but a reflex arc, or we call it as reflex action. अब differentiate between reflex action and thinking. reflex arc क्या है? फास्ट है, थिंकिंग स्लो है। ये ऑटोमेटिक है, ये नॉन ऑटोमेटिक है। कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। ये किससे कंट्रोल होता? स्पाइनल कॉर्ड से। वो किससे कंट्रोल होता? पुलिंग हैंड फ्रॉम द हीट, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। सोचना पड़ता ना? हाँ, 4 2 8, सोचना पड़ता ना? 80 होता ना 4 2। हाँ, तो किसके कारण, किससे सोचा? ब्रेन ने सोचा। अगेन क्लियर व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अगेन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। रुक जाए, ये वाला कर। नहीं, ह्यूमन ब्रेन करा के करती ना, ह्यूमन ब्रेन करा दे, इजीली हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। Coming to the next topic, that is human brain. Making it easy for you all with this slide, ताकि तुमको easy लगे सारी चीज़ें, ठीक है। द सेकेंड टॉपिक इज ब्रेन। ब्रेन क्या है? एक कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। यस, ब्रेन में इंस्ट्रक्शन जाती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, एवरीबडी नोज दैट ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन किससे कनेक्टेड है? पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबलम एंड मेड्यूला। अब ये जो है, यू नो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, पता है ना? 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर देखोगे ना ब्रेन का, सेरिबरम, कैन यू सी द लोकेशन ऑफ सेरिबरम? लार्ज फोर ब्रेन, थिंकिंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम रिकलेक्ट करते हैं, जो हम मेमोराइज करते हैं, जो हमारी शार्पनेस है, इंटेलिजेंस है, वो कौन करता है? सेरिब्रम। वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड है? फोर ब्रेन। यहाँ पे बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो क्या लिखोगे? थिंकिंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? इन द फोर ब्रेन, ठीक है। सेकेंड इज सेरिबलम। सेरिबलम इज लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड है? हाइंड ब्रेन में। वो क्या करता है? मेंटेन्स द बैलेंस एंड पोस्चर। डबल एल दिख रहा? डबल एल मतलब क्या हो गया? बैलेंसिंग एंड पोस्चर। कैसे लर्न करोगे? डबल एल मतलब अगर एल ऐसा लिखा तो एक एच का सिंबल बनता है, ऐसा बनता है, तो दैट इज हाइंड ब्रेन। और डबल एल है तो क्या कर रहा है? इट इज मेंटेनिंग द पोस्चर। क्लियर? सेरिब्रम, इंटेलिजेंस, सेरिबलम मेंटेन्स द posture and it is located in the hind brain. Mid brain में क्या प्रेजेंट रहता है? रिलेज मैसेजेस बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मतलब जो भी मैसेजेस इधर से उधर ले जाने का काम बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कौन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कौन है? एक मीडिएटर है, ठीक है। मेड्यूला, वेर इज मेड्यूला प्रेजेंट? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, इसका पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला क्या करता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट।
इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी बातें करेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। क्लियर? ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रम। हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सेरिबेलम विच मेंटेन्स द पोस्चर, सेरिब्रम थिंकिंग, ठीक है। और मेड्यूला, मेड्यूला इज प्रेजेंट इन द ऑब्लोंग, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन। उसका क्या काम है? involuntary action. Now again back to the point, what is voluntary and what is involuntary? Voluntary मतलब क्या होता है? Which are controlled by our own will. जैसे मुझे कुछ उठा के खाना है, मुझे कुछ फेंकना है, जो भी करना है मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, these are known as voluntary action. अब हार्ट बीट क्या मेरी मर्जी से हो रही है क्या? दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शन। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा किसको कंट्रोल करता है? ऑल इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मेरे बस की है क्या? नहीं। हार्ट बीट मेरे बस का है क्या? नहीं है। सो दीज आर डन बाय मेड्यूला। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन अगेन, इफ यू कैन रीड दिस इन द ग्रुप, सेरिब्रम ऑल टुगेदर, इतने बच्चे हो। cerebellum maintains balance of the body and posture, medulla controls involuntary actions like breathing, heartbeat, swallowing, और मिड ब्रेन का क्या काम है? The brain about 20% of the body's earth even when we are resting. मतलब अपन रेस्ट भी करते तक सबकॉन्शियस माइंड हमारा घूमते रहता है ना, कभी ड्रीम्स आते, कभी कुछ सोच आते, कभी कुछ थॉट्स आते। स्टिल इफ़ यू आर इन अ डीप स्लीप यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, स्टिल 20% ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग। रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट अस इन डेंजरस सिचुएशन, यस और नो? क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज़ रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली टू द स्टिमुलस विदाउट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। कहाँ से वो रिवर्स हो रही है इंफॉर्मेशन? फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। Should I start? Yes, ma'am. Loud reader. फर्स्ट पेज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जस्ट ये एक जनरल, एक सेकेंड, ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ये मैंने नोट्स में डाल दिया है। ये जनरल है कि अगर शेर आया तो तुम क्या करोगे? तुम दौड़ोगे बिना, विदाउट गिविंग अ थॉट। वो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के बारे में बता रहा है। एनिमल नर्वस सिस्टम से चालू करेंगे रीडिंग इन एनिमल्स। नहीं, ये मत करो पैराग्राफ, एनिमल नर्वस सिस्टम से करो। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. क्या बोल रहा है? टचिंग इज एन डेंजरस सिचुएशन, वी नीड टू डिटेक्ट इट। तो क्या इंस्ट्रक्शन ब्रेन को जान देंगे क्या? नहीं। कहाँ से वापस ले लेंगे? स्पाइनल कॉर्ड से।
how do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tip of some nerve. अंडरलाइन करो, अ स्पेशलाइज्ड टिप फ्रॉम अ नर्व सेल. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. So gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect You have studied smell. in acid bases and salts, gustatory receptors which detect the taste, और olfactory indicators acid bases पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक के. एसिड बेसिस में olfactory indicators है जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. स्मेल को डिटेक्ट करते हैं मतलब वेदर द थिंग इज एसिडिक और बेसिक. तो हमको कैसे पता चलता है? बाय द हेल्प ऑफ एन olfactory indicators. olfactory indicators क्या होते हैं कि जैसे अगर मेरे पास में अनियन है, अब अनियन पे मैंने अगर एसिड डाला तो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो और ज़्यादा आएगा मुझे, मतलब जैसा है वैसे, और अगर बेस डाला तो फ्रेग्रेंस चला जाएगा. सो दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज olfactory indicators. ठीक है. This information is acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell that sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. क्या किया इसने? डेंड्राइटिक ट्रिप्स ने क्या लिया? इम्पल्स को लिया और किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. This impulse travels from the dendritic to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or sinus. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड ऑफ द टिप. नर्व एंडिंग में क्या रिलीज करती है? सर्टेन केमिकल्स. वो केमिकल्स कहाँ से जाता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में, और उन दोनों के बीच में जहाँ केमिकल रिलीज होता है वो गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स. And start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is general scheme of how nervous impulse travels in the body. A similar scientist finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells, such as muscle cells or glands. It is just no surprise that nervous tissue is made up of an organized network. अंडरलाइन करो, ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. इट इज़ अ स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर. कौन सा इम्पल्स रहता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. Look at figure 6.1 and identify the parts of a neuron where information is acquired, through which information travels as an electrical impulse, and where the impulse must be converted into a chemical signal for output transmission. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाके नर्व एंडिंग के बाद क्या पे क्या रिलीज करता है? केमिकल रिलीज करता है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है फ्रॉम द साइनैप्स. क्लियर? पढ़ो आगे. नहीं नहीं, एक्टिविटी. इज देयर अ डिफरेंस? Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanations for these kind of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? जब कोल्ड रहता है तब क्या होता है? टेस्ट नहीं आता ना, मुंह में टेस्ट नहीं आता ना, बिकॉज ऑफ द olfactory indicators ब्लॉक हो जाते हैं. वॉट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन? बताया अभी मैंने रिफ्लेक्स एक्शन में. यू कैन सी दिस पिक्चर. पिक्चर में क्या बता रहा? उसका एक पर्सन का हैंड है जो किसको टच कर रहा है? हॉट चीज को. हॉट चीज को टच करेगा तो क्या वेट करेगा? क्या वो क्या करेगा? एकदम से हाथ को हटा देगा. हाथ को हटा देगा तो क्या हो जाएगा? सोचेगा क्या हटाने के पहले? डायरेक्टली हटा देगा. इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. दैट मीन्स व्हाट इट इज डूइंग? रिफ्लेक्स एक्शन और अ रिफ्लेक्स आर्क. क्लियर? Reflex is a word we use very commonly when we talk about थोड़ा सा loud some sudden action in response to something in the environment. We say I jumped out of the way of the bus reflexively, or I pulled my hand back up from the flame reflexively, or I was so hungry my mouth started watering reflexively. What exactly do we तो mean? ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में, हंग्री, माउथ वाटरिंग एंड सो ऑन. नो. A common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reactions. Yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situations?
Let us consider this further. Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any of the animals. How would we respond to this? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned, and therefore move our If you hand. will think and then you will remove your hand, तो उस समय तक तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, है ना? An important question then is how long will it take us to think all this? The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of Network of dense network. irrigatedly arranged neurons. Irrigatedly मतलब delicate neurons. Irrigatedly मतलब क्या होता है? I have a delicate, बहुत छोटे delicate क्या है? हमारे neurons present है. Not छोटे delicate neurons present है. Dense networks of interactively arranged neurons. It sits in the forward end of the skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. If all this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to अगर get ये सब burned. करते बैठेंगे तो क्या होगा? It may take enough time and the hand will get burned. How does the design of the body solve this problem? Rather than having to think How will it solve the problem? By reflex arc. think about the sensation of heat. If the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the processes of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called a reflex arc. Underline करो. When it is responding quickly, such a connection is known as reflex arc. Where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in bundle in spinal cord on their way to the brain. Reflex arcs are formed in the spinal cord itself. Although पूरे हमारे बॉडी से नर्व जाके कहाँ पे मिलते हैं? पूरे बंडल एक जगह जाके कहाँ पे मिलते हैं? ब्रेन पे मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे मिलते हैं. Although the information input also goes on to reach the brain, of course, reflex arcs have evolved ब्रेन में in भी जाते हैं, animals. स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या कर देता है? इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. बाद में हम सोचते हैं कि हाँ भैया मैंने हाथ हटाया, मेरा हाथ जल जाता था, लेकिन पहले तो अपन एक्शन ले लेते हैं ना. The thinking process of our brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron networks needed for thinking. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of new thought processes. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. For the quick responses, what is necessary? Reflex arcs. Reflex arc. Here diagram, draw a neat label diagram of reflex arc. बैड लक में आ जाता है. 3 मार्क का आएगा. अगर बैड लक रही तो आ जाएगा, नहीं तो जनरली किडनी होता है वो. बैड लक रही तो ये रिफ्लेक्स आर्क, हार्ट वगैरह कुछ होता है वो. ठीक है. ह्यूमन ब्रेन मैंने समझाया. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है. कोई और पढ़ेगा? कुछ भी आ सकता है. ह्यूमन ब्रेन सिमोनी पढ़ बेटा.
अंडरलाइन करो. स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी हुई है? मेड ऑफ द नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and अंडरलाइन करो. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड constitutes a CNS. CNS is central nervous system. they receive information from all parts of the body and integrate it. We also think about their actions. Writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary actions which are based on deciding what we do next. वॉलेंटरी एक्शन मतलब विच आर कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल. मीन्स अगर कुछ हमको कुछ करना है तो वी विल मेक ग्रुप्स. हम अपना अपना काम करेंगे तो क्या कर रहे हैं? हम थिंकिंग प्रोसेस करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द वॉलेंटरी एक्शंस. So the brain also has to send messages to muscles. The second way in which the nervous system communicates with the muscles. The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. So cranial nervous system arising from the brain and spinal. The brain दिखा दो thus picture. allows us to think and take actions based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts for input, namely the forebrain, midbrain, and hindbrain. Three major part as forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain is the main thinking part of the brain. It has regions which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with the information that is already stored in the brain. Based on all this, a decision is made about how to respond as the information is passed on to the motor areas to control the movement of तो वो कौन करता है? इंफॉर्मेशन जो लेके जाता है वो कौन करता है? इंफॉर्मेशन कौन करता है? मिड ब्रेन करता है. किसका किसका सेंटर है वो? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का. For example, unlike muscles, however, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of the center associated with hunger, which is in a separate part of the forebrain. वी आर हंग्री इंस्ट्रक्शन जाती है ब्रेन को. तो कौन करता है ये? फोर ब्रेन. स्टडी द लेवल डायग्राम छोड़ो. लेट अस लुक एट द अदर. Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see movie lights without our meaning to it. Our hearts beat without our thinking about it. तो ये किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हाइंड ब्रेन, बिकॉज ऑफ द मेडुला विच इज प्रेजेंट. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. We may have to think about or remember to breathe or digest food. So when the brain doesn't believe that reflex actions like change in size of the pupil and the thought out आइज ब्लिंक हो रही जो मैंने बोला. चेंज इन साइज ब्लिंक करा मतलब प्यूपिल का साइज को चेंज कर रहा है. तो ये सब किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द इनवॉलेंटरी एक्शन. such as moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All of these involuntary actions, including blood pressure, salivation, and vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain. ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, वॉमिटिंग समान फील हो रहा है. तो ये सब किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द मेडुला विच इज प्रेजेंट. मेडुला का फुल फॉर्म क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा. Like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. सेरिबेलम क्या करता है? मेंटेनिंग द पॉस्चर. डबल एल बोला ना, इट मेंटेन्स द पॉस्चर. और सेरिबेलम क्या करता है? इंटेलिजेंट थिंकिंग. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum, which is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. क्या होगा? अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा? थिंकिंग नहीं होगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा. ब्रेन थिंक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा. तो what are these parts used for? This for intelligence, for vomiting, salivation or thinking, maintaining the posture.
sending the information. ये सब कौन करता है? 3 major parts of the brain, that is forebrain, midbrain and hindbrain. एक सेकंड, थोड़ा सा एक लास्ट का थोड़ा सा बता दूँ तुमको. मुझे थोड़ा सा समझ आ गया तो मैंने इसको ले लिया. कैन यू सी दिस पिक्चर? ये बस देखना है, सिर्फ इसमें कुछ मेंशन नहीं है. ब्रेन में ये पार्ट देख लो कि स्कल है, मेरेंजेस है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बीच में प्रेजेंट रहता है और अंदर में क्या प्रेजेंट है? ब्रेन प्रेजेंट है. स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड है किससे? वर्टिबल कॉलम से. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. इसके बाद ये देख लो कि मसल मूवमेंट कैसी है. व्हेन वी बेंड आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब आपस में काम करते हैं. है नहीं तुम्हारे इसमें? वॉलेंटरी विच इज कंट्रोल्ड बाय अ विल, इनवॉलेंटरी विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. क्लियर? की पॉइंट्स इसके एक बार देख लो कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू electrical and chemical signals. Reflex action are quick and protect us. Brain is the control center and is well protected. Muscle act on command of the nervous system to produce movement. किसी को कुछ डाउट है? कोई भी डाउट? पक्का? Now homework will be like रेस्पिरेशन के बाद कौन सा था? ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. स्टार्ट रिवाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सून टेस्ट विल बी अनाउंस्ड.
The sun is on. You'll find a solution. You are my solution. So I met an alien. He's glad it's dying too. Go ahead. क्योंकि त्रिशा पहले आई, ठीक है, बैठी पीछे, उसके बाद ये पूरी गैंग नीचे आके बैठी।